I am Mohammad Mobeen, lecturer from GMM Inter College, Bilthara Road, Balia. Dear students, it is the time of your classroom study, but due to corona epidemic, it is impossible to take your class properly. So, it is government guideline to continue classes by WhatsApp virtual class, or you can say online classes. In this concern, I am going to teach you the first lesson of your poetry, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In this poem, the poet describes the quality of a really happy man. First of all, I am going to read this poem and translate it into Hindi so that you can understand properly. How happy is he born or taught? मीन्स वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है. दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट. आर्मर मीन्स रक्षा कवच, और ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारी के विचार, यानी उसके ईमानदारी के विचार ही उसके रक्षा कवच हैं. एंड सिंपल ट्रूथ हिज आटमोस्ट स्किल. आटमोस्ट स्किल मीन्स बेस्ट क्वालिटी. सिंपल ट्रूथ साधारण सत्य, और उसके साधारण सत्य ही उसके सर्वोत्तम योग्यता है. Now second stanza. Whose passion not his master's are. Passion means strong feelings or desires. And what are these strong feelings or desires? These are love, anger, hatred, jealous, etc. Whose passion, उसके दृढ़ इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती, यानी वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसकी आत्मा, स्टिल मीन्स सदैव, हमेशा, और उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है. यानी एक प्रसन्न व्यक्ति कभी मृत्यु से नहीं डरता. Untied means free. Untied unto the world with care, और वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है. ऑफ प्रिंसली लव, उसे किसी राजकुमार के कृपा की परवाह नहीं होती. आर वल्गर ब्रीथ, और न तो वह किसी साधारण व्यक्तियों की आलोचना की चिंता करता है. Who hath his life from remorse freed, और उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. Whose conscience is his strong retreat, और उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली है. Retreat means शरण स्थली. Whose state can neither flatterers feed, और उसकी स्थिति को, स्टेट मीन्स स्थिति या दशा, उसकी स्थिति या दशा को कोई भी चापलूस बदल नहीं सकता. यानी वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है, और वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता. ना रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और उसका विनाश करके, उसका दमन करके कोई अत्याचारी महान नहीं बन सकता.
who envies none, whom chance doth raise। वह उस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता जिसे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है। नार वाइस, और न ही वह किसी की बुराई करता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise, और वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट, वह नार रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। वह या उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Who God doth late and early pray, वह ईश्वर की, भगवान की, गॉड की या ईश्वर भगवान की प्रार्थना सुबह शाम करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लेंड, और वह ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम ईश्वर की कृपा पाने के लिए करता है, न कि उससे किसी फल के प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह हानि रहित दिनों को बिताता है। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, वह अपने हानि रहित दिनों को अच्छे चुने हुए किताबों और मित्रों के साथ बिताता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, और वह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उसे न तो ऊंचा उठने की आशा होती है और न गिरने का भय होता है। आर फियर टू फॉल, ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, उसे न तो ऊंचे उठने का आशा होती है और न गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी न हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। अर्थात यानी उसके पास सबसे बड़ा धन संतोष का धन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट स्टेंजा, द थर्ड लाइन, whose armor is his honest thought, there is a beautiful use of metaphor in the line. Whose armor is his honest thought, there is beautiful use of metaphor in the line. And in the last stanza, and having nothing he hath all, we find fine example of oxymoron in the line, and having nothing he hath all, and having nothing he hath all. So now we have completed this poem, and I would like to say to you, stay home, safe home. Thanks.